दोस्तों स्वागत है आपको मेरे चैनल एंड्रो में। आज हम आ गए हैं DLF फेज़ 3। यहाँ पर हो रही है इलीगल कंस्ट्रक्शन और साथ में जो है कहते हैं मिल रहा है बहुत लोगों को फ़ायदा। क्या है ये फ़ायदा, कौन कौन से ब्लॉक में हो रही है इलीगल कंस्ट्रक्शन, कहाँ पर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्यों इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है और DTCP ने क्या इसके ऊपर एक्शन लिए हैं, ये सब बातें हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन मैं अभी आपको बता दूँ DLF फेज़ 3 की लोकेशन के बारे में। तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ अभी NH8 में। NH8 में बिल्कुल सामने मिले है MBS मॉल, आज तक पीछे है DLF डाउनटाउन। DLF डाउनटाउन एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब है जो DLF द्वारा बनाया जा रहा है और बहुत ही जल्दी जो है बन के तैयार हो जाएगा। देन उसके साथ ही अगर हम इस तरफ देखें अपने अपोजिट साइड, तो DLF ने साइबर पार्क बनाया है उद्योग विहार फेज़ 5 के अंदर, जहाँ पर बहुत सारी MNCs ऑलरेडी आ चुकी हैं। एंड मेरे ही पीछे यहाँ पर आप यहाँ से आप लेफ्ट लेंगे तो मॉल्सरी एवेन्यू मेट्रो स्टेशन आ जाएगा। तो मेट्रो स्टेशन जो है कहते हैं यहाँ पर ऑलरेडी है DLF फेज़ 3 के अंदर। एंड साइबर सिटी इज जस्ट 5 मिनट्स अवे फ्रॉम हियर। लोकेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ बिल्डर जो है यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और जिसकी वजह से लोगों की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है और उनका पैसा जो है कहते हैं ख़राब हो रहा है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ताकि आप रहे सावधान उन बिल्डर से, उन कहते हैं बिल्डिंग से, ताकि आप यहाँ पर अपनी कोई गलत इन्वेस्टमेंट ना कर दें। अगर आप देख रहे हैं DLF के अंदर कोई प्लॉट या फिर कोई कोठी या कोई विला या कोई बिल्डर फ्लोर, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि कौन से बिल्डर से आपको बाय करना चाहिए, कौन से बिल्डर से नहीं बाय करना चाहिए, कहाँ पर वायलेशन हो सकती है और कहाँ पर नहीं होनी चाहिए। गुड़गांव के अंदर जो है जो FAR दिया जाता है या फिर जो OC प्रोवाइड करी जाती है TCP के द्वारा, कहते हैं एज़ पर द एक्ट ऑफ एज़ पर द हुडा एक्ट 1975 और 1976, उसके अकॉर्डिंगली जो है कहते हैं क्या क्या वायलेशंस हो सकती हैं और क्या क्या नहीं हो सकती, ये सब मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आपने बने रहना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप कोई भी मूवमेंट इसका मिस ना करें और वीडियो बिल्कुल आखिर तक देखें। चलिए चलते हैं, मैं आपको लेकर चलता हूँ SUNV ब्लॉक के अंदर, जहाँ पर कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुई हैं और जो है कहते हैं रूल को ब्रेक करा गया है। एंड साथ में ही आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर आप फ्यूचर में जो है कहते हैं आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट करके पैसे को अपना डबल कर सकते हैं। चलिए चल गाइस, हम एंटर कर गए हैं DLF फेज़ 3 के अंदर। सो जैसे ही आप एम्बियंस से लेफ़्ट लेते हैं तो ये आपका आ जाता है मॉल्सरी एवेन्यू मेट्रो स्टेशन एंड दिस इज़ अ रैपिड मेट्रो स्टेशन। और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट रैपिड मेट्रो स्टेशन आता है दैट इज़ साइबर सिटी। सो वो भी जो है DLF फेज़ 3 के अंदर ही आता है, U ब्लॉक के साथ अटैच्ड है। तो मेट्रो स्टेशन यहाँ पर ऑलरेडी है एंड लोकेशन बहुत प्राइम है। आप देखिए कितनी वाइड रोड है और ये जो मॉल्सरी रोड है यहाँ पर जो है आपको दोनों साइड 500 गज की कोठियाँ काफ़ी देखने को मिल जाएंगी। एंड देन इसके अलावा आपको स्कूल्स, श्री राम स्कूल्स हो गया या फिर शॉपिंग मार्केट हो गया। और सबसे बड़ी बात जो है वो यहाँ पर DLF ने वापसी करी है और DLF के काफ़ी स्कैटर्ड लैंड पड़ी हुई थी यहाँ पर, तो उसकी वजह से प्राइस में काफ़ी डिफरेंस आ गया है और कहते हैं डिमांड में भी काफ़ी इंक्रीमेंट आया है। एंड DLF का जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था इंपीरियल रेजिडेंस ऑलमोस्ट पूरा सोल्ड आउट हो चुका है। तो लोकेशन तो प्राइम है बट अदरवाइज़ जो है कहते हैं कुछ छोटे बिल्डर्स ने जो है कहते हैं DLF फेज़ 3 का नाम ख़राब कर दिया है, जिसकी वजह से जो है कहते हैं आज मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ रही है। अभी सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ V ब्लॉक के अंदर, जो सबसे पहला ब्लॉक पड़ता है मॉल्सरी एवेन्यू मेट्रो स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के डिस्टेंस पे है। डाउनटाउन कमर्शियल हब जो DLF के द्वारा बनाया गया उससे बिल्कुल पीछे। तो अब आप देखिए ये कितनी ग्रीनरी है यहाँ पर और कहते हैं देन आपका गेटेड है, सामने पार्क है आपके एंड मतलब लोकेशन बहुत अच्छी है, मेट्रो स्टेशन के पास है, देन MBS मॉल के साथ है, आपका साइबर सिटी के साथ है। तो चलिए मैं बाहर चल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये जो है कहते हैं फेंसिंग हो रखी है यहाँ पर जो है दिस इज़ ग्रीन लैंड, यहाँ पर एक पार्क बनाया जाएगा। देन इसके बाद जो है कहते हैं ये देखिए यहाँ पर ये बेसिकली जो है कहते हैं गेटेड है, उसी के साथ वहाँ पर एक पार्क और है और काफ़ी सिक्योर्ड सोसाइटी मानी जाती है DLF। एंड ये बिल्कुल जो मैंने कमर्शियल हब बताया था DLF का डाउनटाउन उसके बिल्कुल पीछे आता है। एंड सामने जो आप कोठी देख रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो ऑन सेल, ये भी सेल के ऊपर है। यहाँ पर आपको कोठी, प्लॉट्स, कुछ भी जो चाहिए हो वो, और आपका सामने एम्बियंस मॉल एंड DLF डाउनटाउन हब।
बिल्डर्स की, उन डेवलपर्स की जो DLF फेज 3 के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं और जिनकी कंप्लेंट जो है यहाँ के रहने वाले रेजिडेंट्स ने TCP से करी और TCP ने इमीडिएटली उनके ऊपर एक्शन लेते हुए जो है उनके अगेंस्ट में FIR दर्ज करी और हुडा का 1975 एंड 1976 एक्ट रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली जो है उन पर कार्रवाई करी जा रही है। तो जितनी भी ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुई हैं ये बेसिकली छोटे प्लॉट्स में हुई हैं 66 स्क्वायर यार्ड के अंदर, जस्ट टू अर्न मोर रेंटल इनकम ऑन दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग। सो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से जो है कहते हैं उन्होंने जो एज़ पर FAR है उसके अकॉर्डिंगली जो है कंस्ट्रक्शन नहीं करी और कहते हैं बिल्डिंग की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करा गया, काफ़ी वीक बिल्डिंग बनाई गई। तभी जो है वहाँ के रेजिडेंट्स वालों ने कंप्लेंट करी और उस पर इमीडिएटली एक्शन हुआ। तो बड़े बिल्डर्स जो हैं कहते हैं यहाँ पर कहते हैं इस तरह की हरकत नहीं करते हैं, बिकॉज उनको पता है कि उनका बहुत बड़ा जो है कहते हैं एक पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट है और कहते हैं कोई अगर पैसा 8 से 10 करोड़ का पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो वो इतनी छोटी हरकत नहीं करेगा, इतनी छोटी गलती नहीं करेगा, क्योंकि अगर TCP ने उस पर एक्शन लिया तो उसकी पूरी की पूरी बिल्डिंग गिराई जा सकती है और उसका पूरा का पूरा 8 से 10 करोड़ का पूरा का पूरा जीरो हो सकता है। तो इसलिए बड़े बिल्डर जो हैं कहते हैं ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो है कहते हैं आपको सतर्क रहना चाहिए, आपको सावधान रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि गुड़गांव के अंदर क्या FAR है और आप कहते हैं कितना FAR के अकॉर्डिंगली लैंड कवरेज आपका कितना है, आपको कहते हैं कहाँ पर जो है सर्वेंट रूम नीचे बन सकता है, नहीं बन सकता है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और कहते हैं जब आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं DLF या कहीं भी गुड़गांव के अंदर, तो ये आपने बेसिकली हमेशा ध्यान रखना है कि लैंड कवरेज गुड़गांव के अंदर 66% है, तो इसको बढ़ा के 75 करने की बात करी जा रही है, लेकिन अभी तक ये एप्लीकेबल नहीं हुआ है और जब भी ये एप्लीकेबल होगा तो हम आपको बता देंगे इसके बारे में, बट अभी के लिए ये 66% है। देन इसके अलावा जो है कहते हैं बहुत अभी जो है नीचे सर्वेंट रूम जो है कहते हैं लीगली अलाउड नहीं है बिल्डर फ्लोर्स के अंदर, लेकिन बहुत सारे बिल्डर्स जो हैं कहते हैं आपको OC मिलने के बाद जब सभी फ्लोर्स की रजिस्ट्री हो जाती है उसके बाद आपको सर्वेंट रूम बना के देते हैं, हालांकि अलाउड नहीं है। और अगर इसके ऊपर बहुत बड़ा कोई एक्शन लिया भी जा सकता है तो वो खाली एक्शन ये होगा कि TCP आएगा और कहते हैं आपको एक लीगल नोटिस देगा, आपको जो है कहते हैं वो सर्वेंट रूम रिमूव करने के लिए बोलेगा। अगर आप रिमूव नहीं करोगे तभी आपके ऊपर उस पर एक फर्दर एक्शन लिया जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बेसिकली पता होनी चाहिए और कहते हैं ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर मैं अब इस पर्टिकुलर ब्लॉक की बात करूँ, V ब्लॉक में, तो ये देखो आप कहते हैं ये सामने आपके पास आ गया, पीछे एम्बियंस मॉल है एंड ये सामने आपका कहते हैं मेट्रो स्टेशन है और साथ में पीछे श्री राम स्कूल है, शॉपिंग मार्केट है। देन मॉल्सरी एवेन्यू पे जितनी भी जो है बिल्ड कोटीज़ बनी हुई हैं वो 500 से 1000 गज की कोटीज़ हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड। चलिए चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वो कोटीज़ और DLF ने जो स्कैटर्ड के अंदर प्लॉट्स निकाले हैं, स्कैटर्ड के अंदर बिल्डर फ्लोर्स निकाले हैं Street+4 के कंसेप्ट में विद फुल पावर बैकअप एंड कहते हैं फुली मेंटेन्ड बाय DLF इटसेल्फ, वो आपको दिखाता हूँ एंड कैसे जो है मॉल्सरी सीरी रोड से कनेक्ट होकर MG रोड पे जाती है वो आपको दिखाता हूँ वीडियो में। सो ये हम बढ़ रहे हैं DLF फेज 3 में आगे। मेरे राइट हैंड साइड में W ब्लॉक है और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में V ब्लॉक है। देन आगे जाके जो है W ब्लॉक के अंदर ही जो है DLF के कुछ स्कैटर्ड प्लॉट थे जहाँ पर DLF ने अपनी सोसाइटी को बिल्डअप करा है, जिसमें उसने Stilt+4 फ्लोर्स का कंसेप्ट जो है कहते हैं डिज़ाइन करा है एंड खुद की अंदर रोड्स बनाई हैं एंड वहाँ पर जो है कहते हैं पावर बैकअप 100% दिया गया है। साथ में ही एक नई फैसिलिटी दी गई है जो कि क्लब मेंबरशिप विच इज़ इन DLF फेज 3 सिटी क्लब। और तो जो भी जो है कहते हैं DLF की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है उसको 5 साल की क्लब मेंबरशिप मिलती है, जिसमें जो है कहते हैं वो क्लब की सारी फैसिलिटीज़ को एंजॉय कर सकता है। और DLF सिटी क्लब जो है इट्स जस्ट ऑन अ वॉकिंग डिस्टेंस, बिल्कुल सामने अगर आप टक्कर पे देखेंगे तो DLF सिटी क्लब है। ये मेरे राइट हैंड साइड में एक शॉपिंग मार्केट आ गया है एंड देन मेट्रो के बिल्कुल पास में है। अभी हम आगे जा रहे हैं मॉल्सरी एवेन्यू से और ये सीधा कनेक्ट करेगा मॉल्सरी एवेन्यू सिरी रोड को। देन सिरी रोड जो है फर्दर कनेक्ट करेगा आपका गुरु द्रोणाचार्य को। तो यहाँ DLF फेज 3 अदरवाइज़ लोकेशन तो बहुत अच्छी है क्योंकि दिल्ली के बिल्कुल पास है
और DLF के दूसरे एरिया से यानी DLF 1, DLF 2, DLF 4 के मुकाबले जो है यहाँ पर रेट अभी भी थोड़ा कम है। और कहते हैं बट जिस तरह DLF अपनी कहते हैं यहाँ पर एक्टिविटी कर रहा है और DLF जिस तरह से जो है इसको दोबारा से रीडेवलप कर रहा है, तो आई एम श्योर कि यहाँ के प्राइस भी DLF 1, 2 एंड 4 की तरह आने वाले टाइम में हो जाने चाहिए। तो बट अदरवाइज़ जो है कहते हैं सो एक छोटा सा जो है यहाँ पर जो एक क्वेश्चन मार्क लगाया गया था छोटे बिल्डर द्वारा ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस का, उसको छोड़ के अगर हम बड़े बिल्डर्स की बात करें या फिर प्लॉट्स की बात करें, कोठीज़ की बात करें, तो उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आ गया आपका सिटी क्लब, तो ये DLF का सिटी क्लब है। एंड जो DLF के स्केटर्ड जो फ्लोर्स बनाए जा रहे हैं उससे बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। और स्केटर्ड फ्लोर्स जो हैं आपके पूरे DLF फेज़ 3 के अंदर हैं। ऐसा नहीं है कि खाली W ब्लॉक में है, W ब्लॉक के अलावा जो है T ब्लॉक के अंदर भी हैं एंड कुछ V ब्लॉक के अंदर भी हैं। तो काफ़ी जो है कहते हैं बड़ी कंस्ट्रक्शन करी जा रही है। DLF ने काफ़ी स्केटर्ड जो लैंड पड़ी हुई थी उसके ऊपर काफ़ी कंस्ट्रक्शन करी। ये जो सामने अभी आप देख रहे हैं ये भी DLF के ही फ्लोर्स हैं। DLF ने नॉट ओनली फेज़ 3 बट ऑन एमल्तस मार्ग में फेज़ 4 में भी जो है कहते हैं काफ़ी फ्लोर्स जो हैं कंस्ट्रक्ट करे हैं और वो भी ऑलमोस्ट लाइक सोल्ड आउट हो चुके हैं। दैट वाज इन द साइज़ ऑफ 270, 350 एंड 360 स्क्वायर यार्ड। तो DLF फेज़ 3 ने वापसी करी DLF के अंदर और अपने स्केटर्ड लैंड के ऊपर जो है फ्लोर्स को रीडेवलप करें। एंड उसकी वजह से जो है यहाँ पर ये जो मॉल्सरी एवेन्यू है, सिरी रोड की डिमांड में काफ़ी इंक्रीमेंट आया है। और तो आप देख सकते हैं बेसिकली मतलब कितना क्लीन एंड मेंटेन एंड वाइड रोड्स हैं। और ये भी जो है सिरी रोड के ऊपर DLF की कंस्ट्रक्शन आप सामने चल रही है। ये सारी जो कंस्ट्रक्शन अभी आप देख रहे हैं सिरी रोड के ऊपर, ये सारी DLF की कंस्ट्रक्शंस हैं। सो ये ऑलमोस्ट जो है बन के तैयार हुए हैं। DLF की एक बहुत अच्छी बात है कि कंस्ट्रक्शन ऐसे कर देता है जैसे हम रात को सोए और सुबह हमने नई चीज़ देखी। तो DLF कंस्ट्रक्शन के मामले में जो है बहुत आगे है, बहुत टाइम से पहले डिलीवरी देता है और बहुत जल्दी डिलीवरी देता है, तो अच्छी बात है। और इसी के साथ जो है कहते हैं DLF फेज़ 3 में रहने वाले अदर रेजिडेंट्स की भी प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ, उनके प्रॉपर्टीज़ में इंक्रीमेंट हुआ, उनकी प्रॉपर्टीज़ को एप्रिसिएशन मिला। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात हुई DLF फेज़ 3 के लिए। अदरवाइज़ लोकेशन में तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, बिकॉज़ मेट्रो के बिल्कुल साथ, साइबर सिटी के बिल्कुल पास, MS मॉल के बिल्कुल साथ, एंड DLF जो है MNC क्लब लेके आया विच इज़ नोन बाय DLF साइबर पार्क इन उद्योग फेज़ 5 राइट ऑन NH8। वो एक बहुत बड़ा जो है कहते हैं स्टेप लिया DLF ने, जिसकी वजह से जो है कहते हैं DLF फेज़ 3 के बिल्कुल सामने काफ़ी अच्छा जो है कहते हैं प्राइस इंक्रीमेंट आया, प्राइस डिफरेंस आया। जहाँ पहले प्राइस हुआ करते थे 1.5 to 1.6 लाख पर स्क्वायर यार्ड, अब वो प्राइस जो है ऑलमोस्ट लाइक 1.9 to 2.25 2.3 लाख पर स्क्वायर यार्ड हो चुका है। और ये जो है कहते हैं एक अच्छी बात है DLF फेज़ 3 में रहने वाले लोगों के लिए, या फिर DLF फेज़ 3 में जिन्होंने पहले प्रॉपर्टी बाई करी थी। और टाइम टू टाइम जो है कहते हैं यहाँ पर और फर्दर डेवलपमेंट होते रहेंगे। एंड कहते हैं अगर आप बेसिकली DLF के अंदर DLF के एड्रेस पे कोई प्रॉपर्टी बाई करना चाहते हैं लेकिन आपका बजट जो है 2.5 to 3 लाख पर स्क्वायर यार्ड का नहीं है, तो DLF 3 भी एक ऑप्शन हो सकता है जहाँ पर आप अपनी प्रॉपर्टी बाई कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप कोई भी छोटी प्रॉपर्टी बाई ना करें। जैसे 66 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स आप लेना चाहते हैं तो प्लॉट में कोई दिक्कत नहीं है, बट अदरवाइज़ कोई बिल्डिंग या कोई 66 स्क्वायर यार्ड के अंदर, 100 स्क्वायर यार्ड के अंदर कोई भी कोठी, आप 150 स्क्वायर यार्ड के अंदर कोई भी कोठी अगर आप बाय करें तो पहले कंसल्ट ज़रूर कर लें, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट कोई गलत जगह पे ना लग जाए, आपकी इन्वेस्टमेंट किसी इलीगल कंस्ट्रक्शन पे ना लग जाए। अभी तो बेसिकली ये जो मैंने आपको बताया, ये वहाँ के रेजिडेंस वालों ने कंप्लेंट करी, वो सामने आई। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे अदर एड्रेसेस भी हैं, अदर बिल्डिंग्स भी हैं जिनके ऊपर कंप्लेंट्स नहीं हुई हैं लेकिन इलीगल कंस्ट्रक्शंस में बनाई गई हैं। तो इसलिए आपको एज ए लेमैन डेफिनेटली नहीं पता होगा कि कहाँ पर जो है कहते हैं कंस्ट्रक्शन लीगल है, कहाँ पर नहीं है, क्या क्लोज देखे जा सकते हैं, क्या क्लोज नहीं देखे जा सकते। तो
उसके लिए जो है कहते हैं आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और कहते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी 150 स्क्वायर यार्ड टू कहते हैं 1000 स्क्वायर यार्ड अगर आप DLF फेज 3 के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार बात ज़रूर कर लें, ताकि आप अपना पैसा जो है गलत जगह ना फंसा के बैठ जाए। तो अब यहाँ से जो है कहते हैं हम सिरी रोड से हम सीधा कनेक्ट कर रहे हैं नाथुपुर रोड पे, और नाथुपुर रोड बिल्कुल जो है टी पॉइंट पे आके सीधा कनेक्ट हो जाएगा आपका गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन, और लेफ़्ट साइड चले जाएंगे दिल्ली एंड राइट साइड चले जाएंगे गुड़गांव MG रोड के ऊपर। तो ये देखिए बिल्कुल सामने आपको मेट्रो स्टेशन दिख रहा होगा, और जो है लेफ़्ट साइड अगर हम जाएंगे तो दिल्ली चले जाएंगे, और राइट हैंड साइड गुड़गांव। ये था DLF फेज़ 3, और DLF फेज़ 3 की एक बहुत बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क है जो DLF फेज़ 3 से बिल्कुल अटैच है, और बिल्कुल जो है ये बायोडाइवर्सिटी पार्क 600 एकड़ के अंदर बना हुआ है जो बसंत कुंज में जाके अटैच होता है। तो इतना बड़ा 600 एकड़ का पार्क DLF फेज़ 3 के बिल्कुल पास, जहाँ पर आप सुबह आके अपनी मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक, शाम को अपना इवनिंग वॉक कर सकते हैं। तो ये आपकी उसकी मेन एंट्रेंस है जहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है DLF वालों को, जो यहाँ पर जो है कहते हैं जिसका वो सुख और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो DLF फेज़ 3 इसलिए जो है कहते हैं काफ़ी फेमस है, बिकॉज अगर मैं मेट्रो स्टेशन दोनों सारे मेट्रो स्टेशन पास में है, रैपिड मेट्रो, मॉलसिटी मेट्रो स्टेशन या साइबर सिटी मेट्रो स्टेशन जो है कहते हैं से कनेक्टेड है। तो इसलिए जो है कहते हैं DLF फेज़ 3 जो है कहते हैं एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं, बिकॉज कंपैरेटिवली जो है कहते हैं DLF 1, 2 एंड 4 से काफ़ी कम प्राइसेस हैं अभी भी। और जो अभी आप मेरे पीछे मेट्रो देख रहे हैं दैट इज़ अ येलो लाइन मेट्रो स्टेशन, मेट्रो जो सीधा कनेक्ट होगी आपकी हुडा सिटी मेट्रो स्टेशन पे। तो ये था DLF फेज़ 3 के बारे में। हम जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच।